So good evening everyone. Today we will talk about the stereochemistry of Diels-Alder reaction. इससे पहले हमने Diels-Alder रिएक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके अंदर जो डाइन्स और डाइनोफाइल हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स Diels-Alder रिएक्शन वो भी हमने डिस्कस किया और उसमें वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, अब मेन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द Diels-Alder रिएक्शन। ठीक है, डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या रहेगी ये हमको डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस द रेडियो सेलेक्टिविटी इन Diels-Alder रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझा दिया जाएगा, तो अच्छे से देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द Diels-Alder रिएक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ Diels-Alder रिएक्शन। ठीक, आपको एक चीज़ तो पता है कि भाई हमारे पास एक Diels-Alder रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक ब्यूटाडाइन होगा, एक क्या होगा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, इन बोल सकते हैं, और इसको डाइनोफाइल बोल सकते हैं, डाइन और डाइनोफाइल। ठीक है, इसके अंदर थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो बनता क्या है, सिंपली साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज साइक्लोहेक्जीन बनेगा। ठीक, अभी तक देखो इसमें कोई सा सब्सटीट्यूएंट नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा इसमें भी ना ही सब्सटीट्यूएंट है ना इसमें कोई सा सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइन और इसको बोलेंगे हम लोग डाइनोफाइल। तो पहले हम लोग ऐसा देखते हैं कि डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद डाइनोफाइल की, फिर बाद में दोनों को कंबाइन करके Diels-Alder रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई डाइन से जो है, सपोज करो मेरे पास ये है डाइन, ये डाइन है। ठीक, इसमें एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, एक CH3 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, प्लस एक मेरे पास है ओनली क्या है, डाइनोफाइल, सिंपल एथीन है। ठीक, अब मैंने क्या करना था, डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में डाइन की, सॉरी, तो ये ग्रुप देखो, ये जो मैथिल है और जो ये मैथिल है, ये दोनों अभी एक ही साइड को है। ठीक है, अपने अपने बनने का तरीका होता है, मेरा यही तरीका है, ये ऊपर को जा रहा है तो ये नीचे को जा रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों एक साइड जा रहे हैं, एक ऊपर को जा रहा है तो एक नीचे को, मतलब दोनों के दोनों इस कैविटी से बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैविटी से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसमें भी ये दोनों एक ही साइड होंगे, या तो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर होंगे या तो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों आउट जा रहे हैं कैविटी से बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, तो वहाँ भी क्या होगा, दोनों के दोनों एक ही साइड उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड सिंपल ऐसे। ठीक है, तो बनेगा क्या, ऐसे ऐसे, पहले तो ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला, दोनों के दोनों एक ही साइड में, अगर इसको अबव दिखाना चाह रहे हो तो अबव दिखा दो। ठीक है, ये है प्रोडक्ट, या दोनों को क्या दिखा दो, डॉटेड लाइन में बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर आप उसको दिखा सकते हो, पर याद रहे दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ही साइड होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कैविटी से बाहर की ओर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए एक ही जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक, अगर मैं इसकी जगह थोड़ा चेंज करूँ, कुछ डाइन की जगह ये ले लूँ, प्लस ये हो गया। ठीक, अब देखो ये जो CH3 है ये तो जा रहा है कैविटी, ये कैविटी है, कैविटी से बाहर की ओर, ये कैविटी की ओर आ रहा है, मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, कैविटी से आउट जा रहा है, एक कैविटी से अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें भी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, एक को मैं क्या दिखा देता हूँ, अबव दिखा देता हूँ, एक को बिलो दिखा देता हूँ, या इसको CH3 लिखो या ना लिखो, बात है कि CH3 वो है। ठीक है, ये है डाइन की, क्या है, डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक, ऐसे ही क्या होगा, डाइनोफाइल की भी देखते हैं। अब डाइनोफाइल में सपोज करो मेरे पास ये है डाइन, ये है मेरे पास डाइन।
ठीक है। अब मेरे पास डाइनोफाइल है, ये है CHO। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, सिस हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों फिर से आप समझ सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डायल्सेल्टर रिएक्शन क्या होती है, डायल्सेल्टर रिएक्शन जो होती है वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब कि जो रिएक्टेंट की ज्योमेट्री होती है वही प्रोडक्ट में भी होती है, मेंटेन रहेगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सिस हैं तो वहाँ भी क्या बनेंगे, सिस बनेंगे, ठीक है, सिस बनेंगे। यहाँ आप ऐसा कह सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक है। जैसे ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये इधर, तो बनेगा क्या, सिंपल ऐसा बन जाएगा। दोनों की डायरेक्शन एक ही जगह मुझे दिखानी पड़ेगी, CHO, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये है, सपोज करो ये मेरे पास है डाइन प्लस CHO, या CHO की जगह कोई और सा भी ड्राइंग लगा सकते हो, ठीक है। ये है, अब देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट में भी एक दूसरे के ये ट्रांस में ही होंगे, एक दूसरे के ट्रांस में होंगे, ठीक है। ये यहाँ जाएगा, एक को अब दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ट्रांस में, एक को बिलो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी रिएक्टेंट की ज्योमेट्री है वही क्या हो रही है, प्रोडक्ट में मेंटेन रह रही है, जैसे चाहे डाइन के अंदर हो गया चाहे डाइनोफाइल के अंदर हो गया, ठीक। एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो जैसे पहले मैं एक को इरेज करूँ इसको, तो सपोज करो मेरे पास ये है डाइन, ठीक, और ये है मेरे पास डाइनोफाइल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, फिर से देखो हाइड्रोजन की डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वहाँ भी एक ही साइड रहेगी, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन की ज्योमेट्री है ये आप एक ही डायरेक्शन में दिखाओगे इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक साइड है तो वहाँ भी एक साइड ही रहेंगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। ये होगी हमारी डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सा डाइनोफाइल में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो और डाइन में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में क्या रहेगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्सेल्टर रिएक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे देखो सपोज करो मेरे पास ये है CH3 ठीक। ये कब आएगा, डाइन है प्लस मैं ये लगा देता हूँ डाइनोफाइल, ठीक। तो बनेगा तो सिंपल, आपको पता ही है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक CH3 आएगा, अब उसकी ज्योमेट्री दिखाते हैं अभी, CH3 की ज्योमेट्री क्या होगी करके। और यहाँ पर एक CHO आएगा, यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी तक दिखाई नहीं है। अब देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको कैसे निकालनी है वो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। इस कार्बन को और इस कार्बन को, ठीक है, डाइन के अंदर दिख रहा हूँ, डाइन के अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। पहले देखो मैं डाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया डाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 और 4 से होते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है मुझे, ठीक है, ऐसे खींच दी, ठीक है, ये खींच दी। अब इसी लाइन में मुझे क्या करना है, इसी लाइन में मुझे क्या करना है, जो डाइनोफाइल है उसी लाइन में रखना है वो, ठीक है। डाइनोफाइल में उसी
डाइनोफाइल को भी इसी सीधे लाइन में रखना है, पर ऐसे रखना है कि जो ग्रुप्स हैं, जो ये CHO लगे हैं, वो डाइन की कैविटी की तरफ मुंह हो उसका, मतलब अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, देखो ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे 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 CHO, फिर यहाँ पर भी क्या होगा CHO। ठीक, ऐसा कर दिया। अब बहुत सिंपल है, अब जो ग्रुप या तो लाइन में हो, ठीक है, या लाइन के लेफ्ट साइड में हो, जो ग्रुप या तो लाइन में हो या तो लाइन के लेफ्ट साइड में हो, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में एक ही जैसी रहेगी। एक ही जैसी मतलब कि 4 के 4, एक CH3 है, दूसरा CH3 है, तीसरा CHO है, चौथा CHO, 4 ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में एक ही जैसी रहेगी। या तो 4 के 4 अबव द प्लेन ऑफ द पेपर होंगे या तो बिलो होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अबव दिखाता हूँ 4 के 4। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस एक प्रोडक्ट इसमें और बनता, पर मेजर वाला मैंने आपको पहले से बता दिया है, CHO। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो कैसे, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास ये है, सपोज करो ये है मेरे पास, डाइन है, ये कैविटी की तरफ है, ये कैविटी से बाहर जा रहा है। ठीक, प्लस मुझे रिएक्शन करनी है इसकी CHO। एक क्या कर रहा हूँ, ये ट्रांस में है दोनों CHO। ठीक, होनी क्या है, सिंपली साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। ठीक, तो बनेगा क्या, ऐसे बन जाएगा, ऐसे एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक, अब मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता करना है, तो सिंपली वही करूँगा। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो डाइन है, डाइन के अंदर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन की बात कर रहा हूँ। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इनको 1 2 नहीं करेंगे, 1 2 3 4। इसमें मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, खींच दी मैंने ड्रॉ लाइन। इसी लाइन में क्या रखना है, इसको रखना है, किसको, डाइनोफाइल को। ठीक है, डाइनोफाइल को रखूँगा तो मैंने रख दिया ये डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो बाहर को है CHO और एक कहाँ को है, अंदर की ओर है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, जो लाइन के अंदर, जो लाइन में है, लाइन में कौन सा, एक तो ये वाला CH3 है। ठीक है, और जो लाइन के लेफ्ट में हो, एक तो लाइन के या तो जो लाइन में आ जाए, इस बीच में, लाइन के बीच में आ जाए, या लाइन के लेफ्ट में आ जाए। लेफ्ट में कौन सा है, CHO, तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी होगी। ठीक है, लाइन के राइट में आने वाले ग्रुप, जैसे एक तो ये आ रहा है लाइन के राइट में, एक ये आ रहा है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी हो जाएगी। तो ये CH3 और ये CHO की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, एक जैसी मतलब दोनों को अब दिखा दो, ऐसे। ठीक, ये CHO और ये जो CH3 होगा, इसकी एक जैसी हो जाएगी, तो डॉटेड से इसको शो कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल है, ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। लाइन में लाओ, लाइन के जो लाइन के बीच में है और लाइन के लेफ्ट साइड में उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी, लाइन के राइट साइड में जो है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी होगी। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास साइक्लिक डाइन है तो क्या करेंगे, अभी तक देखो सबके सब असाइक्लिक डाइन थे। ठीक है, असाइक्लिक डाइन में अब मुझे अगर मेरे पास क्या है, साइक्लिक डाइन है। साइक्लिक डाइन मतलब जैसे सपोज करो साइक्लोपेंटाडाइन है, अच्छा नहीं बन रहा है, साइक्लोपेंटाडाइन है ये। इसकी रिएक्शन मुझे करनी है इसके साथ, ये डाइनोफाइल के साथ। ठीक, होगा क्या, देखो इस कार्बन से एक बॉन्ड ये इसमें बनेगा, ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ, ये बॉन्ड कहाँ, इधर। तो
क्या होगा, कितनी मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक, ये वाला कार्बन ऊपर चले गया। ठीक है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये कार्बन ये, और यहाँ पर क्या है CHO, यहाँ पर क्या है CHO। ठीक है, अब जो CHO हमारा बना हुआ है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी करके। ठीक है, तो डायल्सेल्टर रिएक्शन में क्या होता है, सब पहले इसकी एक चीज़ देख लो। जैसे मेरे पास ये है नॉर्बोरेनल, ये है। ठीक है, या आप इसको कहो। ठीक, तो ये होती है इंडो, ये पोजीशन होती है इंडो अंदर की ओर, ये एक्सो और ये भी एक्सो। ठीक है, इंडो नीचे की ओर इंडो पोजीशन। ठीक है, तो डायल्सेल्टर रिएक्शन में क्या होता है कि जो इंडो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन। एक प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन। जब इंडो के केस में सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है तो ये तो एक्सो जा रहा है, तो मुझे क्या दिखाना है, इसको CHO, क्या करना है, इसको CHO को इंडो दिखाना है नीचे की तरफ। तो जो इंडो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो यही है साइक्लोपेंटाडाइन डाइन है, प्लस ये मेरे पास है CHO। तो इसमें तो क्या है, ऐसे ही बॉन्ड बनेगा, ऐसे तो बनेगा ऐसा ही रिंग, ये है। ठीक है, अब देखो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन क्या होगी, दोनों की इंडो होगी। इंडो, इसको लगा दो नीचे को, इंडो मतलब नीचे को, इसको भी नीचे को। ठीक है, ठीक, अगर मेरे पास एक और है, जैसे ये है साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक, प्लस मेरे पास ये है CHO और NO2। अभी तक सेम ग्रुप थे, अब एक ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, दोनों विड्रॉइंग है। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, NO2, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CHO के कंपेयर में NO2 ज़्यादा विड्रॉइंग होता है, तो NO2 की पोजीशन इंडो होगी। ठीक है, क्योंकि अभी एक दूसरे के ट्रांस है ना, एक की इंडो एक की एक्सो तो पक्का होगी अभी, क्योंकि दोनों को हम, जैसे यहाँ पर तो दोनों सेम थे ना, तो इसीलिए अगर दोनों के सेम है तो एंडो कर दो। एक की दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं तो एक उसमें से ग्रुप जाएगा, एक ग्रुप जाएगा उसमें एंडो पोजीशन पर, एक जाएगा एक्सो पोजीशन पर। ठीक है, तो कौन सा वाला एंडो में डालना है, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये जाएगा CHO ऐसे, ठीक है, और ये जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा एक्सो में रहेगा वो CHO रहेगा, एंडो में कौन सा जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर HO का जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो एंडो में जाएगा। ठीक, तो ये हो सकता है। तो ये हमारा एंडो और एक्सो प्रोडक्ट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ डायल्सेल्टर रिएक्शन। ठीक, क्या करेंगे, रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ डायल्सेल्टर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इसको भी हम लोग सीख सकते हैं रूल के हिसाब से। देखो, रेडियो सिलेक्टिविटी मतलब कहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाइन है, सपोज करो, ठीक, हमारे पास ऑर्थो पैरा रूल है, उसके हिसाब से इसको देखेंगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनेगा। ठीक, तो पहली है कि हमारे पास अगर डाइन जो है, ये अगर जो हमारे पास डाइन है वन सब्स्टिट्यूटेड, वन पोजीशन में कोई सा इसमें सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है, वन सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और जो हमारे पास इसके लिए डाइनोफाइल होगा वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। कैसा है, डाइनोफाइल, मैं नीचे लिख दूँ, डाइनोफाइल
क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेजर वाला, वो बनेगा हमारा ऑर्थो होगा मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ मेजर की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला। अगर हमारे पास डाइन, एक ये हो गया, ये हो गया, टू सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो पोजीशन पर कोई सा सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है और डाइनोफाइल सेम ऐसा ही है, तो हमको बनेगा, हमका जो मेजर बनेगा वो बनेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इनको देख के हम लोग इसको ट्राई करते हैं। देखो जैसे सपोज करो ये है मेरे पास, ये है मेरे पास डाइन, ठीक है। इसमें मैंने लगा दिया कोई सा ग्रुप, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3, ठीक है। अब 1 कार्बन ये है, ब्यूटाडाइन के अंदर 1 कार्बन ये है, 1 2 3 4, तो 1 पर कोई सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ऊपर वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, 1 सब्स्टिट्यूटेड। अब हमारे पास जो इसके अंदर जो डाइन है वो भी हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर जो डाइन है वो लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें लगा दिया, ठीक है। सिंपली क्या होनी है, एडिशन पता ही है, एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे बनेगा, ऐसे, तो बनेगा क्या, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3, यहाँ पर क्या बनेगा CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा CHO, ठीक है। अगर ऐसा लिख गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, सपोज करो मैं इसको CHO को ऐसे कर दूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो फिर क्या होगा, ये CHO, ये CHO जो एडिशन हो रहा है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो फिर CH3 और CHO क्या होंगे, एक दूसरे के पैरा पर, एक दूसरे क्या होंगे, पैरा, ऐसे, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO, ठीक। तो ये बन रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये कौन सा बन रहा है, पैरा। तो मैंने क्या बोला, जब 1 सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास डाइन है, ठीक है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल है, तो जो ऑर्थो वाला है वो क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक मिनट, हाँ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 1 2 3, सॉरी पैरा होगा, ठीक। ये कौन सा होगा, मेटा पर होगा, ये कौन से पर होगा, मेटा पर बनेगा, 1 2 3 मेटा पर, ठीक। तो मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो वाला। अगर हम इसकी जगह दूसरा लगा दें, सपोज करो मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, मैं डाइन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं, अगर मैं उसको 2 पोजीशन पर लगा देता हूं, 2 पोजीशन मतलब ऐसे, ये लगा दिया, कोई सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक, कोई सा भी लगा दो, ये लगा दिया, प्लस वही डाइनोफाइल ले लिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है, तो है 2 पोजीशन, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, पैरा वाला। कैसे, ये पहले तो एक तो ऐसा ही हो जाएगा सिंपल, ऐसे, तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर क्या आएगा, CHO, 1 2 3, ठीक। एक तो ये बन गया। दूसरा कौन सा बनेगा, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, मान लिया मैं अगर CHO को नीचे लिख दूँ ऐसे, तो फिर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरा पर हो जाएगा, CHO पैरा पर हो जाएगा CH3 के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे बनेगा, CH, यहाँ पर बनेगा CHO और यहाँ पर CH3। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला का बनेगा, पैरा वाला, पैरा वाला मेजर बन गया, ठीक है। तो ये है रिड्यूस सेलेक्टिविटी। अगर हमारे पास एक केस और है, थर्ड वाला केस कौन सा, सपोज करो एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ थर्ड वाला, ठीक। सपोज करो मेरे पास ये है, जिसमें 1 पोजीशन पर भी है कोई सा सब्स्टिट्यूएंट और 2 पोजीशन पर भी है, ठीक है। वो डाइनोफाइल मैंने ये ले लिया फिर से CHO। तो फिर देखो, फिर जो 1 पोजीशन वाला जो ग्रुप होता है वो रिएक्शन को डायरेक्ट करेगा, मतलब
उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेजर वाला बनेगा, इसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा मेजर वाला। कौन से वाले पोजीशन के अकॉर्डिंग? 1 वाले, और 1 के अकॉर्डिंग मेजर कौन सा बनता है? ऑर्थो वाला। तो ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, और ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। डबल CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO। तो ये वाला कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, जिसको डायरेक्ट कौन करेगा? CH3, ठीक है। तो यह है हमारा रेडियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ डायल सेल्टर रिएक्शन।